नमस्कार दोस्तों। आज हम अंक 1 को प्रयोग करने वाले हैं और इसकी मदद से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एक अपने आप में यूनिक डिजिट है, विशिष्ट अंक है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा विशेष है। कैसे, मैं अभी आपको एग्जांपल्स के द्वारा ये सब एक्सप्लेन करता हूँ। पहला एक इको नंबर है 5648, इसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान है ना, मैं किन की बात कर रहा हूँ? नंबर्स विच आर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1, जैसे 1, 11, 111, 1111 एंड सो ऑन। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो नंबर है उसमें having less number of digits than the digit in the second, ठीक है। तो वंस वाला जो नंबर है उसमें वंस की संख्या कम है। तो इसमें लेफ़्ट साइड से हम आंसर शुरू कर सकते हैं, है ना, मज़ेदार बात। तो पहला 1 है तो इसलिए 1 5 जा 5, और इसके बाद अब 1 की भूमिका ख़त्म। उसके बाद आगे आगे डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे 5 + 6, ठीक है। उसके बाद फिर क्योंकि 2 1s हैं तो इसलिए 2 डिजिट कंटिन्यूस में यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम 5 छोड़ेंगे और 6 के आगे का 4 उसमें ले लेंगे, तो तीसरे पार्ट में 6 + 4। इसके बाद में फिर 6 को छोड़ेंगे और 4 में 8 को जोड़ेंगे, 4 + 8, है ना, बढ़िया बात। अब आगे डिजिट ख़त्म तो कोई बात नहीं, लास्ट पार्ट में फिर डिजिट 8 रह जाएगा। इस तरह से अब सम कर लेंगे हम मन में। 4 + 8 12, 6 + 4 10, 5 + 6 11 और 5 बच गया वहाँ पर। हमें यूनिट्स डिजिट को प्रयोग में लाना है और टेंस डिजिट आगे ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ 8 यूनिट पर है तो आंसर का यूनिट बन गया। उसके बाद 2 यहाँ पर यूनिट पर है तो आंसर का टेंस 2 बन गया। 1 कहाँ जाएगा? आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। किस में ऐड होगा? 0 में। तो 0 + 1 किया तो ये 1, ठीक है। टेंस का 1 जो है ये बचा, ये आगे 1 में ऐड हो गया यूनिट 1 में, तो 1 + 1 ये 2, और उधर कैरी फॉरवर्ड 1 है और 1 + 5 करने पर 6। बिल्कुल सही आपने सोच लिया है, ऐसा ही हमें करना है। बस कितना ईजी है ये। अब एक और एग्जांपल करते हैं। 111 × 2,34,567। तो इसमें 1s 3 हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो ग्रुप बनेगा 3 का बनेगा, बाकी सब उससे छोटे रहेंगे। कैसे लिखना होगा? तो 1 2 ज़ा 2, पहले 2 आ गया, फिर अब 1 का काम ख़त्म, आगे डिजिट्स पे आ जाइए। 2 + 3, अब ये 2 डिजिट का सम, फिर 4 मिला लेंगे, 2 + 3 + 4, इनका ग्रुप बन गया। 3 से बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 हमारे पास 1 है। अब इसके बाद 2 को छोड़ दिया, उसके बाद 3 + 4 + 5, अब 3 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट में 4 + 5 + 6, अब 4 को छोड़ देंगे। 5 + 6 + 7, 5 को छोड़ने पर 6 + 7, और लास्ट में 6 को छोड़ने पर 7, है ना। एक ऑर्डर, एक रिदम है, और इसी रिदम में फिर आप आंसर निकाल लीजिए। 7 का 7 ही रहेगा, और 6 + 7 13, 5 + 6 11 + 7 18, 4 + 5 9 + 6 15, 3 + 4 7 + 5 12, 2 + 3 5 + 4 9, 2 + 3 5 एंड लास्ट 2, ठीक है। फिर से ध्यान है ना आपको कि हमें यूनिट डिजिट यूज़ करना है। तो 7 का आंसर में यूनिट डिजिट 7, 13 में 3, टेंस का 3, अब 13 का जो 1 है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया और ऐड हो गया 8 में, तो यहाँ पर हो गया अब 9, तो हंड्रेड्स पर 9 आ गया। फिर 1 आगे ऐड हो गया 5 में, तो 5 + 1 6, तो 1000 पर 6। इस तरह से 1 + 2 3। इसके बाद और आगे बढ़ें तो 1 + 9 10, 10 का 0, फिर 1 कैरी आ गया और वो 5 में ऐड हो गया, तो 5 + 1 कितना हुआ?
6 हुआ, बिल्कुल सही। तो 6 और लास्ट में 2। ठीक है, मज़ा आया सबको? तो इस तरह से इजीली कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि वंस की संख्या ज़्यादा होगी, जो नंबर है उसमें वंस की संख्या 4 है और दूसरे में जो 1 को छोड़कर नंबर है उसमें कम है, तो उसके बराबर तो बनाना ही पड़ेगा। तो बराबर के लिए हम 3 से पहले 0 लगा लेते हैं। सो 0364 मल्टीप्लाई 1111, ऐसा कर लिया हमने। और करने का तरीका आप समझ ही गए हैं। सबसे पहले 0, फिर 0 + 3, फिर 0 + 3 + 6, फिर 0 + 3 + 6 + 4। बस आगे अपनी, क्योंकि 4 हमारे पास 1 है, देयर आर 4 वंस, तो अब रिड्यूसिंग में हो जाएगा प्रोसेस। तो 0 हटाएंगे तो 3 + 6 + 4, फिर 3 हटाएंगे 6 + 4, फिर 6 को हटाएंगे तो 4, है ना इजी। तो इस तरह से ये फर्स्ट राइट मोस्ट में 4, उसके बाद 6 + 4 10, 3 + 6 9 + 4 13, next also 13, you can see that, and 3 + 6 9, less 3, and last is 0. Now put the unit digit 4, then 0, then 1 + 3 4, then again 1 + 3 4, then 1 + 9 10, 10 के लिए 0, 1 कैरी वो आगे 3 में ऐड हो गया, तो 1 + 3 4, और आगे के 0 पार्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे को आंसर प्राप्त हो गया, है ना। खेल का खेल और इजीली मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एक और एग्जांपल देखें। अब हम ऐसे नंबर यूज़ करेंगे जिसमें यूनिट पर तो 1 है लेकिन उसके टेंस पर कोई और डिजिट है। जैसे 21 में 2 है, 31 में टेंस पर 3 है, 41 में टेंस पर 4 है। इस तरह के नंबर 51, 61, 71, 81, 91, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी इसी ढंग से बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है। मैं इसको राइट से करना चाहूँगा, इधर से। तो 41 में हम देख सकते हैं 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना, पहले यूनिट को यूनिट से, तो मैंने इसलिए इधर लिख दिया 5 × 1। बस अब 1 का काम ख़त्म। अब 4 का काम शुरू। कैसे? इसको 4 × 5 और आगे वाला ऐड करना +4, 4 × 5 +4, ठीक है। अब आगे बढ़ें 4 को लेके, तो 4 × 4 +2, इसी रिदम को बना के रखिए। आगे चलें 4 × 2 +3, और आगे चलें 4 × 3। आप 3 के आगे तो कोई डिजिट नहीं है तो ऐड ही नहीं कर पाएंगे, तो बस यहाँ पर ख़त्म हो गया 4 × 3। तो आइए मल्टीपल करके लिखें। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20 + 4 24, 4 × 4 = 16 + 2 18, 4 × 2 is 8 + 3 11, 4 × 3 = 12। रूल ध्यान है, यूनिट डिजिट को लेना है तो 5 आप देख सकते हैं, उसके बाद 4 टेंस पर 4 आ गया। ये जो 2 है ये कैरी हो गया है और 8 में ऐड हो जाएगा। 2 + 8 कितना हुआ? 10, बिल्कुल सही कहा। तो 0 हम यहाँ पर लाएंगे और वो जो 1 है वो आगे ऐड हो गया इस कैरी फॉरवर्ड वाले 1 में। तो 1 + 1 2, और आगे स्टेज पर आइए यूनिट पर, फिर 1 है तो 2 + 1 3, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 3 लिखा। फिर ये जो टेंस वाला 1 है इसको 2 में ऐड करना है, तो 1 + 2 3, और टेंस वाला 1 आगे लग जाएगा। तो इस तरह से 1,33,045 ये इसमें मल्टीप्लिकेशन आता है। एक रिदम है, रिदम से हम चलेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, लेकिन अब इसमें टेंस पर 1 है। कहाँ पर है? टेंस पर 1 है। तो हम राइट से भी शुरू कर सकते हैं, लेफ़्ट से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट से करके दिखाना चाहता हूँ कि पहले ये जो 1 है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 × 6 = 6, ठीक है। अब 1 का काम ख़त्म। अब इसके बाद 6 का यूज़ करेंगे, तो 6 × 6 और साथ वाला डिजिट ऐड करना है +5,
ठीक है। अब 6 का काम हो गया, तो अब नेक्स्ट 5 को लेंगे, तो 6 इंटू 5 और 5 के राइट में 4 ऐड करना है प्लस 4 और लास्ट पार्ट में 6 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसमें कुछ ऐड ही नहीं कर पाएंगे कि वहाँ डिजिट खत्म हो गए, है ना। इजी, सिंपल, अमेजिंग मेथड है। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 6 6 जा 36 प्लस 5 41, 6 1 जा 6। तो आप यूनिट को लेकर आप आंसर को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 4 है तो इसलिए 4 आ गया यूनिट डिजिट पर, और ये टेंस पर 2 है, इधर वंस पर 4 है तो 2 प्लस 4 6 आ गया आंसर में टेंस पर। फिर 3 कैरी फॉरवर्ड है, ये इधर 1 में ऐड हो गया तो 4, और लास्ट 4 प्लस 6 10। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन है जो वंस का यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको मेथड समझ में आए होंगे। मैंने 3 यहाँ केस आपको बताए हैं। तो अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे conceptual.classroom@gmail.com पर अपनी डाउट भेज सकते हैं, और आपका जवाब, आपके लिए क्वेश्चन का जवाब मैं देता ही रहता हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, बाय बाय।